बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी हूँ और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आईने पाकिस्तान को रौंद दिया गया और धज्जियां उड़ाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या फैसला आया, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने एक वीडियो जारी की है और किस शख्स की निशानदेही की जो उनके कत्ल का मंसूबा बनाकर बैठा हुआ है, और इस पर किस किस्म का रिएक्शन है ये भी बताएंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे और आपको एक तो रूल्स ये तय कर लेने चाहिए कि आज के इस प्रोग्राम में हमने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी और बड़े धीमे अंदाज में हमने प्रोग्राम करना है, क्योंकि हमारी आवाज से, और जहां पर आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, कहीं अदालतों में बैठे हुए जो जज हैं वो जाग ना जाएं, क्योंकि ये सो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सो रही है। और अगर जाग गई तो फिर आपको मालूम है कि ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हुक्मनामा जो है वो जारी करते हैं। आज हमने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो देखा, माहौल बनाया गया इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से, और ये माहौल आज का नहीं बल्कि कई महीनों से बनाया जा रहा है। खान साहब ने हुकूमत इसलिए गिराई, यानी असम्बलियां तहलील की, ताकि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें, अवामी मैंडेट हासिल किया जा सके। पहले ये ताने देते रहे कि अगर हिम्मत है तो इलेक्शन असम्बलियां कुर्बान करो, इलेक्शन की तरफ जाओ। जब ये हो गया तो फिर उन्होंने एक दोनों सूबों के अंदर अपनी हुकूमतें कायम की और उसे इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, राय साहब, जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये रात की तारीकी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जितने घनौने काम और जब भी आईने पाकिस्तान पर शब खून मारा गया, ये रात की तारीकी में ही हुआ है। हमें बहुत ही एहतियात से ये बात करनी चाहिए कि हालात, कुछ ताकतें चाहती नहीं हैं कि जमहूरियत चल सके और एक दूसरा निज़ाम जो है वो पूरे निज़ाम को लपेट में ले ले और टेक ओवर कर ले। हैविंग सेड दैट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें वो ये कहते हैं कि आईजी पंजाब ने अमन व अमान की खराब सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात का हवाला दिया और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। पंजाब में 3,86,623 एहलकारों की कमी है और सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। सिविल आर्म जो फोर्सेस हैं वो ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। वजारत दाखिला के मुताबिक फौज सरहदों, अंदरूनी सिक्योरिटी, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, हमारी अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर इस वक्त मामूर है। सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं। इलेक्शन मुहिम के लिए बाहर निकलेंगे तो उन्हें टारगेट किया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पैसे जो है इन हालात में नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि IMF की शराइत है। हुकूमत के लिए, KPK और पंजाब के लिए पैसे निकालना शायद इतना आसान नहीं होगा। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान की अवाम हैरान है कि यहाँ पर जो आपने देखा, जो कुछ पंजाब में हुआ, कि लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने तो अदालतों की रिट जो है वो कायम करनी है और हम जमान पाक पर हमलावर भी होंगे। हमें अदालत कहेगी, रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन फैसलों पर अमल दरामद करें। तो यहाँ पर क्या हुआ? फैसले कहाँ गए? कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट? या सुप्रीम कोर्ट छोटी अदालत है, इन जजों का कद छोटा है, क्योंकि मरीम नवाज ने ये दर्जा बंदी की है। 3 जजेस की तस्वीरें, ईमानदार जजों को ईमानदार जजेस कहा गया, बेंच फिक्सिंग के नाम दिए गए, ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं, और अब तो पार्लियामेंट में भी बात जो वो शुरू हो गई है। राय साहब, कैसे देखते हैं ये हालात? वाकई खराब हैं जहां पे आप बैठे हैं, वहां से आपको कैसे लग रहे हैं हालात? सामने हरियाली है आपके, या लोग सड़कों पर हैं? क्या हो रहा है इस वक्त राय साहब? देखें आशमी साहब, एक तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुली है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने ये गैर आईनी इकदाम किया, चीफ जस्टिस साहब फौरन अपने बिस्तर से निकले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज साहिबान हैं वो एक कमरे में इकट्ठे हुए
और वहां उन्होंने फैसला किया कि हम हंगामी तौर पर अभी के अभी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जराए से एक खबर भी लॉन्च करवाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 खुल रहा है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जब बाहर निकले हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो उनको पता चला कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अपने चौकीदार के मोटरसाइकिल पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इतनी देर में उनके साथ जो बाकी जज साहिबान थे उन्होंने कहा कि हमने भी साथ जाना है, तो एक मोटरसाइकिल पर तो सारे जज साहिबान नहीं जा सकते थे। उसके बाद वो उबर मंगवा ली। सड़क किनारे खड़े होकर उन्होंने कोशिश की कि कोई लिफ्ट ले लें, कोई कैरी वैन आ जाए, कोई फौज का वीगो डाला आ जाए, या मरियम नवाज को जो 64 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जाता है उस प्रोटोकॉल की किसी गाड़ी में, और पीछे वो जो डाले की पिछली साइड होती है वहां ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जज लटक ये बैठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। लेकिन हाशमी साहब कोई 2 घंटे बेचारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इस्लामाबाद की रात में, जो आजकल थोड़ी ठंडी भी हो गई है दोबारा बारिशों की वजह से, बेचारे बेयारो मददगार सड़क पर खड़े रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में हमारे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान जो हैं ये पैदल सुप्रीम कोर्ट की जानिब चल पड़े। दूसरी जानिब कैदियों की जो एक वैन है ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचा दी गई और ये कहा गया कि आइन को रौंदा गया। तो ये जो कैदियों की वैन है हमने इसलिए पहुंचाई है कि यहां पर शहबाज शरीफ और इसी तरह वो लोग और वो अरकान पार्लियामेंट जो हमारे फैसलों को रौंद रहे हैं उनको हम गिरफ्तार करके जेलों में डालेंगे और थानों में लेके जाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को खुल गई। जो हमारी वकला बरादरी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन हाशमी साहब आखिर में हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस कॉलोनी है ये सुप्रीम कोर्ट से कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रास्ते में ऐसे किसी घन चक्कर में फंसे कि गोल गोल चक्कर काटते रहे और आज सुबह हो गई है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके और सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा ताले लगा दिए गए। हाशमी साहब ये जिस वक्त इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था तो ये सारा मैं ख्वाब देख रहा था और मैं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कितने फाल हैं। लेकिन बड़ी मायूसी हुई मुझे जब मेरी आंख खुली और मुझे ये पता चला कि ये तो ख्वाब था। अब हाशमी साहब ये जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि हम आइन और कानून को नाफिज करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप देख लें कि मरियम नवाज के जाती गुलाम बनकर और मरियम नवाज की कठपुतली बनकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिकंदर सुल्तान राजा ने ये जो गैर आईनी इक़दाम किया है इस पर उन तमाम सहाफ़ियों के लिए भी 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करनी चाहिए जो ये दावा करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बहुत अच्छी साख के एक ऑफिसर हैं, बड़े असूली आदमी हैं, बड़े निडर आदमी हैं, बड़े बहादुर आदमी हैं। आज साबित हो गया। हम इसी प्रोग्राम में कहते थे कि ये मरियम नवाज की कठपुतली हैं, आज साबित हो गया कि वो मरियम नवाज की कठपुतली हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई फंड्स नहीं दे रहा था, यानी वजारत खजाना फंड्स नहीं दे रही थी, अगर वजारत दिफा सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, अगर वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे रही थी, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि आज खुद अक्टूबर 8 इतना दूर इलेक्शन ले जाने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। ये कहते कि वजारत दाखिला के नुमाइंदों को, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं, सेक्रेटरी दिफा को बुलाएं, फौज से जुड़े हुए नुमाइंदों को बुलाएं, इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री के और वजारत खजाना के नुमाइंदों को बुलाएं, साखदार को बुलाएं और इनसे पूछें कि जब ये हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे, फंड्स नहीं देंगे, तो आप हमारी रहनुमाई करें कि हम किस तरह से इलेक्शन कराएं। अब चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता था कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिना तौर पर हो सकता है कि कोई सख्त ऑर्डर जारी कर दे, तो इन्होंने पहले ही, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही इन्होंने ये एक घिनौना इकदाम किया कि मरियम नवाज की कठपुतली बनकर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत की, चीफ जस्टिस साहब के फैसले को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोंदा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद सुपर चीफ जस्टिस बन गए। मरियम नवाज को इस बेंच में बिठा दिया, शहबाज शरीफ खुद भी इस बेंच का हिस्सा बन गए, आसिफ अली जरदारी, यानी ये एक लार्जर बेंच बन गया करप्ट टोले का। और प्लस इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके स्टूज बनकर इनके साथ बैठ गए। हाशमी साहब ये इसलिए फिक्स मैच था कि आप ये देखें कि इससे पहले राना सनाउल्लाह ने बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी अय्यारी के साथ और सियासी मक्कारी के साथ पहले पार्लियामेंट में जाके ये ऐलान कर दिया
कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन और कौमी असेंबली के इलेक्शन जो हैं ये एक साथ होंगे। हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन ने बाद में यह एलामिया जारी किया, लेकिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान बनकर राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में यह ऐलान कर दिया था। अब हाशमी साहब जो इन्होंने प्ली ली और जो एक्सक्यूज दिया कि देखें अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो गए तो जो भी जमात जीतेगी, फिर वहां पर जो कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे, कौमी असेंबली के हल्कों के इलेक्शन होंगे, तो हुक्मरान जमात जो है उन हल्कों पर यानी कौमी असेंबली के इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है। एक तो इसका मतलब यह है कि इतराफे शिकस्त कर लिया राना सनाउल्लाह ने कि अगर इलेक्शन करवाए गए तो इमरान खान साहब पंजाब और केपी में जीत जाएंगे, और अपनी जानिब से उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि फिर कौमी असेंबली के जो इलेक्शन होने हैं पंजाब के हल्कों में और केपी के हल्कों में, इसमें कोई इमरान खान साहब की हुकूमत असरअंदाज होगी। एक बात तो तय हो गई कि राना सनाउल्लाह ने यह इतराफे शिकस्त कर लिया पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि इमरान खान साहब पंजाब और केपी में बहुत बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे अगर यह इलेक्शन वक्त पर होता है। दूसरी बात यह है कि अगर एक लम्हे के लिए यह बात मान भी लें कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन पर असरअंदाज होगी, तो आइन को तो नहीं रोंदा जा सकता। उसका हल यह है, अगर आप ये चाहते हैं कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे हों, तो आप सिंध असेंबली भी तोड़ दें, बलोचिस्तान असेंबली भी तोड़ दें, कौमी असेंबली भी तोड़ दें, और फिर तय कर लें कि 30 अप्रैल के बजाय चले 15 मई नहीं तो 1 जून को आप इकट्ठा इलेक्शन करा लें। आप यही कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब केपी और पंजाब का इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर कौमी असेंबली के हल्कों का क्या बनेगा और वहां पर कोई खान साहब की हुकूमतें असरअंदाज होंगी। तो इसका तो वाहिद हल ये है कि बलोचिस्तान सिंध असेंबली और कौमी असेंबली को तोड़ा जाए और फिर एक साथ इलेक्शन करवाए जाए। वरना आइन बहुत वाज़ेह हाशमी साहब कि अगर कोई सूबाई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील होती है या कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील होती है, तो फिर 90 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। और अगर अपना टेन्योर पूरा करने से पहले कोई असेंबली तहलील होती है, जैसे कि पंजाब असेंबली और केपी असेंबली ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो फिर हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अब हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट, इनका एक बहुत बड़ा इम्तहान है। अभी तक तो ये तमाम इम्तहानात में फेल होते आए हैं। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई, इन्होंने आंखें बंद रखी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर हमले हो गए, इन्होंने आंखें बंद रखी। चीफ जस्टिस को, दामाद चीफ जस्टिस का, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। इमरान खान साहब के जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक बेजरर से रिमार्क्स पर इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा चला दिया, तौहीन अदालत का मुकदमा चला दिया। लेकिन मरियम नवाज, जो कि आज भी शैतानी टोला का हैशटैग चलाकर शैतान से मुशाबे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के करैक्टर जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के करैक्टर बनाकर सोशल मीडिया पर उनको गालियां दे रही हैं, उनके खिलाफ तो इनको आप ये कह लें कि इनमें कोई अखलाकी जुर्रत नहीं है कि मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन कर सकें, लेकिन कम से कम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें। अगर इस मर्तबा भी, यानी जिस तरह से आइन के अंदर वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, अगर इस मर्तबा भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को तहफ़्फ़ुज़ न दे सकी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को यह चाहिए कि बड़े बड़े ताले जो हैं वो लगाएं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, इसका शटर डाउन करें। जिस तरह के दुकानों के शटर डाउन किए जाते हैं रात के वक्त, बड़े बड़े जो गांव में बड़े बड़े दरवाजों पर पंजाबी में कहते हैं जंदरे, वो लगाएं और सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ जाएं और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम ये मुतालबा करते हैं कि मरियम नवाज को चीफ जस्टिस बनाया जाए, शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए, आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। यही यहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बने, वजीर खारजा भी बने, चीफ जस्टिस भी बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने और हर इदारे के सरबराह यही बन जाए। हम इस सिसिलियन माफिया के आगे बेबस हैं, हम आइन को नहीं बचा सकते, तो कम से कम कुछ ना कुछ इनकी आप ये कह लें कि रिस्पेक्ट रह जाएगी, कुछ ना कुछ तो इज्जत और एहतराम रह जाएगा। पहला तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप सरेंडर ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरेंडर करेगी, चीफ जस्टिस साहब सरेंडर करेंगे, तो फिर लोगों को इस अदालती निजाम से क्या कोई उम्मीद बाकी रह जाएगी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो बजाय इसके कि मसलियत से काम लें, आप हकायक कौम के सामने ले आएं, आप इस्तीफे दें, घर जाएं, आपकी फिर भी कुछ ना कुछ इज्जत रह जाएगी। और अगर आपने अपने फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन को सरबुलंद करना है, तो फिर तो इसके ऊपर हाशमी साहब एक ही तरीका है, सुबह सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत के नतीजे में बरतरफ करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस जाए
और विद इन अ डे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई हो, शहबाज शरीफ को तलब किया जाए, आइन को रोंदने पर शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाई जाए, मरियम नवाज को बुलाया जाए, जो जज साहिबान की जाली टेप्स उन्होंने चलाई हैं इसके ऊपर मरियम नवाज पर तौहीन अदालत भी लगाई जाए और उनसे पूछा जाए कि बीबी आपको हमने जालसाज और फ्रॉड खातून करार दिया था, आप ही हम पर हमलावर हैं, एक मुजरिम की हैसियत में भी आप हम पर हमलावर हैं, उनको भी जेल में डालें ताकि लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का कोई तहफ्फुज करवा सकती है। और अगर आप ये फैसले दे दें, इस पर अमल दरामद ना हो, तो फिर अवाम को आपसे गिला शिकवा नहीं होगा, अवाम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, जो आपकी लॉयर कम्युनिटी है वो आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। कम से कम ये तो होगा कि आप एक अखलाकी तौर पर हिस्ट्री के दुरुस्त सिरे पर खड़े होंगे। आपके फैसले पर अमल दरामद हो ना हो, लेकिन कम से कम आपने फैसला तो सुनाया होगा। और फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर आपके फैसले पर अमल नहीं कराएंगे तो उनके मुतल्लिक फिर अवामी अदालत लगेगी और तारीख उनके ऊपर अपना फैसला सुनाएगी। अच्छा राजे साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस फैसले के हवाले से? इसकी तफसील भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। और फिर वकला, इस वक्त जो स्टेटमेंट जारी की गई ख़ास तौर पर वकला रहनुमाओं की तरफ से, ये बहुत ही अहम है, वो भी बताते हैं। और फिर खान साहब ने क्या बयान जारी किया है, रिएक्शन दिया है और आइंदा की हिकमत अमली भी बता दी है और मुतहरिक होने का एक पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन आज साहब एक मरासला जारी किया गया है और ये मरासला अजहर सदीक साहब की तरफ से जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और वो ये कहते हैं कि 22 मार्च का जो फैसला किया गया वो आइन और कानून के खिलाफ और तौहीन अदालत है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि इलेक्शन कमीशन की तारीख वो दे। इलेक्शन कमीशन ने खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन की तारीख देना उसका इख्तियार नहीं है, ये काम बदनीयती से किया गया। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दे चुकी है। 8 अक्टूबर को क्या यकीन दहानी है कि तमाम हालात ठीक हो जाएंगे। लगता है कि किसी गलत फहमी की बुनियाद पर यह ऑर्डर किया गया है, इसको फौरी वापस लिया जाए। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाएगी और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को हटाने के लिए जुडिशल काउंसिल से रब्ता करने का फैसला भी ज़ेरे गौर है। अब ये मरासला तो जारी कर दिया गया, लेकिन खान साहब ने जो इस पर रिएक्शन दिया, खान साहब भी कहते हैं कि मुलतवी करना पंजाब के इंतखाबात ये आइन शिकनी है। 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद पर तहलील किया था कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। हमने ये कदम इसलिए नहीं उठाया था कि हमारे खिलाफ आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करके इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएं। खामोश रहना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बरादरी के साथ खड़े होना होगा। 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करते हुए बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और 8 अक्टूबर ये तारीख जो है वो दे दी गई। राय साहब, तहरीक आपको लगता है कि इमरान खान साहब मज़ीद अभी तेज़ हो जाएगी, वकील भी शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ? अब तो कहा जा रहा है कि आप कदम बढ़ाएं और मजबूत फैसले करें। पाकिस्तान की अवाम आपके साथ खड़ी है, जजेस के साथ खड़ी है, अदलिया के साथ खड़ी है और वकला, क्योंकि आपको याद होगा एतजाज़ अहसन साहब ने ये बात कही थी कि जनाब अगर कुछ ऐसा किया गया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। देखें आशफी साहब, एक तो मैं लतीफ़ खोसा को सुन रहा था ARY के प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आइन को मुकम्मल तौर पर रोन दिया गया। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा ये कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ऑप्शन रह जाए कि वो इस मामले का नोटिस ना लें और इस मामले पर अब वो तमाम करैक्टर्स जिन्होंने चीफ जस्टिस के इस फैसले को रोंदा है, इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। दूसरा आशमी साहब, अब एक और वकला तहरीक की जरूरत है। अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बचाना है तो एक बहुत भरपूर किस्म की वकला तहरीक की जरूरत है, जो कि चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करे उनके फैसलों पर अमल दरामद के लिए और इस सिसिलियन माफिया से सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बचाए। क्योंकि ये जो वकला हैं ये एक मुतहरिक तबका है। अगर ये खड़े हो जाएं चीफ जस्टिस साहब के लिए
आइन की सरबुलंदी के लिए और कानून की सरबुलंदी के लिए, तो शायद ये सिसिलियन माफिया जो है ये शायद पीछे हट जाए या पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। तो वकला बरादरी का भी अब एक बहुत बड़ा इम्तहान सामने आ गया है और इनको अब ये फैसला करना है कि इन्होंने आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए अपना फरीजा अंजाम देना है या इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरह इस सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन जाना है। अगर ये वकला की तहरीक चली हाशमी साहब, तो इससे पहले हमने देखा था कि वकला की जो तहरीक चली थी तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पीछे धकेल दिया गया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, ये वकला थे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को पीछे धकेल दिया था और इमरान खान साहब ने उस तहरीक में बड़ा भरपूर हिस्सा भी लिया था, जिसके नतीजे में फिर जज साहिबान भी बहाल हुए थे। अगरचे उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का भी उसमें एक किरदार था और जनरल क्यारी ने उस वक्त एतजाज हसन को फोन किया था कि जज बहाल कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च जो है आप ना करें। तो हाशमी साहब, बहरहाल इस पूरी सिचुएशन में बहुत अहम किरदार है वकला की ये जो तंजीमें हैं जो कि इंसाफ और कानून का प्रचार करते हैं, ये अगर इकट्ठे हो जाएं और इस सिसिलियन माफिया के ये जो आइन रोंदने का अमल है इसको रोकें, तो शायद ये, मैं ये कहता हूं कि एक उम्मीद नजर आए इस कौम को कि चलें वकला, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं ये गॉड फादर की तरह जो माफिया एक्ट कर रहा है इसको रोक सकें और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो एक पहले ही नाकाम रियासत बन चुकी है इसको टुकड़े टुकड़े होने से और इसका शिराजा बिखरने से बचा सके। राजा साहब, इस वक्त जीएचयू की तरफ से क्या इतलात आ रही हैं वो भी हम अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं, और फिर खान साहब की तकरीर के 5 ऐसे निकात हैं जो मीडिया ने सेंसर कर दिए हैं और आजकल तो खैर वो रिकॉर्डेड तकरीर खान साहब की चलती है, वो भी मैं बताता हूं कि असल में हुआ क्या है। राजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया क्योंकि इलेक्शन के हवाले से उनसे भी बात की गई। अगर आप मरासला उठाकर देखें तो उसमें बाकायदा कहा गया है कि फौज इंतहाई अहम ड्यूटीज दे रही है, तनसीबात के ऊपर और सरहदों के ऊपर बहुत एंगेज है। ख्वाजा आसिफ साहब से जब सवाल किया गया कि आप क्या इसके हक में हैं कि फौज जाकर इलेक्शन की ड्यूटीज दे, तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो इस हक में नहीं और ना ही वो ड्यूटी देंगे, क्योंकि हमारी सरहदें इस वक्त जो है ना बहुत वहाँ पे इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है और बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वो आकर इलेक्शन की ड्यूटी फौज दे। हाँ, रेंजर्स से काम लिया जा सकता है, पुलिस से काम जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन राजा साहब दूसरी तरफ तो नंबर्स ही पूरे नहीं हो रहे। ये होगा कैसे ये मामला, ये एक बुनियादी सवाल है। जो खान साहब ने बातें कही, जो नकात हैं 5, ये बड़े इंपॉर्टेंट है राजा साहब। एक तो खान साहब ये कहते हैं कि मुझे आज या कल मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के साहबजादे मुर्तजा भुट्टो को किया गया, बिल्कुल उसी तरह का एक प्लान जो है वो बनाया गया है। खान साहब कहते हैं कि मैं तो समझा था कि मेरे खिलाफ 97 केसेस है, लेकिन आज अदालत से पता चला कि मेरे खिलाफ दर्ज केसेस की तादाद 143 है। मैंने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा टोले ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया। हफ्ते को मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। ये जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। अदालत में पेश हुआ तो नामालूम अफराद ने CTD की वर्दियां पहनी हुई थी। मुझे पुलिस वालों से मालूमात मिली कि वहां नामालूम अफराद हैं। IG पुलिस एहलकारों पर बरस पड़ा कि कैसे मुझे निकलने दिया। हो सकता है कि ये आज शाम को ऑपरेशन करें। ये वजीराबाद वाक़े की शवाहिद ख़त्म कर रहे हैं। अब एक और प्लान बना है। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद और उनके हैंडलर्स ने प्लान बनाया है और प्लान ये है कि ऑपरेशन किया जाए जमान पाक के अंदर। स्क्वाड्स जो हैं पुलिस वालों के तैयार किए जा रहे हैं। और फिर आपको याद होगा राय साहब कि 1996 की ये बात है, 20 सितंबर, जब क्लिफ्टन के इलाके में मुर्तजा भुट्टो को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था और इसका हवाला खान साहब ने आज भी दिया। और खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, जो मर्जी करें, हमने तसादुम में नहीं जाना। ये जितना इश्तियाल हमारे कारकुनों को दिलाएं, लेकिन हम इसका रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अगर कोई वारंट लेकर आएगा तो आप उसे आने दें, हम उसका अदालतों में मुकाबला करेंगे। राय साहब, ये तो खान साहब की स्ट्रेटजी है और मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ, मैं दोबारा ये बात दोहरा देता हूँ कि मामला अब इलेक्शन का अदालत में वहाँ से भी फैसला आएगा
और कौम जो है वो पूरी की पूरी देख रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ के क्या हिकमत अमली जो है वो अदालतों की तरफ से अपनाई जाती है। खास तौर पे जब चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा कि हम अगर कोई आइन के खिलाफ काम हुआ तो हम मुदाखलत करेंगे, जिस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी आप मुदाखलत ना करें, आप हुक्म करें। तो हुक्म तो किया था आपने, उसको माना नहीं है, ये एक अलग बात है। राय साहब, वाइब्स क्या आ रही हैं ताकतवर हलकों की तरफ से? एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? ये एक बुनियादी सवाल है इस वक्त, क्योंकि इस निज़ाम के स्टेक होल्डर्स तो हमारे ताकतवर हलके भी हैं और खान साहब मुतादिद दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब उनको भी सोचना चाहिए, मुल्क में आम इंतखाबात और जमहूरियत की रिट कायम करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जनाब ये आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को जो है ना वो मामू बना दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। देखें आशिफ साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो जाली अलामिया जारी किया इलेक्शन पोस्टपोन करने के हवाले से, इसके अंदर एक जुमला ये भी लिखा गया कि हमें सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दी है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सियासी जमातों के जो कायदीन और सरबराहान हैं उनके ऊपर हमला हो सकता है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमें ये सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दी है, जिसमें ISI भी है, जिसमें IB भी है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अदालतों में आने पर मजबूर किया जा रहा है बोगस तरीन केसेस में। एक हमला उन पर हो चुका है और एक और हमला जो है उनके ऊपर प्लान किया जा चुका है। अब आशमीर साहब, इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी चलाई है, एक तस्वीर भी चलाई, एक वीडियो भी चलाई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चूंकि इस वक्त सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल है, इस वजह से ना तो वो वीडियो चलाई गई ना वो तस्वीर चलाई गई, जिसमें इमरान खान साहब ने निशानदेही की कि वो कौन सा लम्हा था जब वो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और किस लम्हे पर ये जो मुख्तलिफ आप ये कह लें नामालूम अफराद हैं या जो मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब पर हमला आवर हो सकते थे, वो किस तरह से इमरान खान साहब की गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। और फिर एन उस वक्त पुलिस ने इमरान खान साहब की गाड़ी के अतराफ मौजूद जो PTI के कारकुन थे जानबूझकर उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से इमरान खान साहब की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए और कारकुनों पर पत्थर बरसाए गए ताकि एक अफरा तफरी बच जाए और इस अफरा तफरी की सूरत हाल में खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला कर दिया जाए। ये पूरी वीडियो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में चलाई और फिर उन्होंने ये भी बताया, चीफ जस्टिस साहब से एक अपील की कि इस पूरी सूरत हाल का नोटिस लें और इस वीडियो को भी इन्वेस्टिगेट करवाएं कि मेरे कत्ल का कैसे एक प्लान बनाया गया था। दूसरा आशमी साहब, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उन पर हमलों की इतनी सीरियस किस्म की थ्रेट्स मौजूद हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, खुदा ना खास्ता उन पर हमला ना हो जाए। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को बार बार कभी 2 मिनट की डेडलाइन, कभी 5 मिनट की डेडलाइन, कभी 24 घंटे की डेडलाइन, इमरान खान साहब को जानबूझकर एक्सपोज किया जा रहा है ताकि खुदा ना खास्ता उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही ISI बनकर, खुद ही MI बनकर, खुद ही IB बनकर, खुद ही CTD बनकर यह फैसला कर रहा है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है ये मुकम्मल होने में 5 माह लग जाएंगे। भाई आपको कैसे पता लगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या आर्मी चीफ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या ये असेसमेंट है अपनी कि 5 महीने लग जाएंगे? एन उस वक्त जब कौमी असम्बली के इंतखाबात का वक्त हो जाएगा, एन उस वक्त ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। हाशमी साहब, पूरी दुनिया में जब जंगें भी लगी हों, जब किसी मुल्क में कहत भी पड़ जाए, तो तब भी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए जाते। दोनों जो जंगें अजीम हुई हैं, इस दौरान भी जब तबाहकारियां पूरी दुनिया में जारी थी जंगों की, उस वक्त भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं हुए और इलेक्शन वक्त पर होते रहे। तो इलेक्शन तो मुल्क को आगे बढ़ाने का, मईशत को दोबारा से ट्रैक पर लाने का, सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने का वाहिद एक तरीका होता है। तो इस पूरी सिचुएशन में एक तो इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा भोंडा काम किया है, ये जो एक एक्सक्यूज उन्होंने अपनी तरफ से एक एलामिया की सूरत में जारी किया। दूसरा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, आपने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक सवाल किया। देखिए, ये इंपोर्टेड हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है और अपने सियासी मकासद इनको सामने लाकर इस्तेमाल करना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि इस तासुर को जाहिल करें,
ये जो ख्वाजा आसिफ जो इससे पहले फौज के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहे, कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर फौज के खिलाफ ऐसी बातें करते रहे जिनको दोहराना भी मुनासिब नहीं है। तो हाशमी साहब, इस पूरी सिचुएशन में पीएसएल को, जो यहां पर पीएसएल के क्रिकेट मैचेस हुए, हजारों की तादाद में वहां पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। जो जमान पार्क पर ऑपरेशन हुआ, 3 सूबों की वहां पुलिस बुलाई गई थी, 12 अजला की पुलिस वहां पर तैनात की गई थी, रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया गया। तो क्या कोई बात ये मान सकता है कि इस वक्त इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना नामुमकिन है? ये जो दहशतगर्दी की वेव है, ये तो अभी फिर भी कुछ हल्की है। ये इससे पहले तो बहुत इंटेंस वेव थी। उस दौरान भी बल्दियाती इलेक्शन हुए। तो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो ग्रास रूट लेवल पर होते हैं और उनमें उस तरह की सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा सकती। लेकिन वो बल्दियाती इलेक्शन हो गए, तो फिर ये पंजाब असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? इसलिए एक तो एस्टैब्लिशमेंट को ये जो पूरी सूरत हाल है इससे डिस्टेंस अख्तियार करना चाहिए। इस करप्ट टोले का क्या है, ये तो जिस वक्त पाकिस्तान पर मुश्किल आएगी, ये अपने आबाई वतन बरतानिया रवाना हो जाएंगे। बाकी यहां पर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। खाम खाम में एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जो कि किसी भी फौज के लिए एक इंतहाई नापसंदीदा सूरत हाल होती है, और कोई भी फौज नहीं चाहती कि उसके लिए इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो। और बतौर पाकिस्तानी, हर पाकिस्तान का शहरी कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी फौज की जानिब उंगली उठाए, इस तरह का कोई इन्वायरमेंट बने। तो इसलिए एक तो फौज को डिस्टेंस अख्तियार करना चाहिए, और जो कुछ ये शहबाज शरीफ एंड करप्ट टोला कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही रहने दें। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने, शहबाज शरीफ जाने, आइन जाने, और ये जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इसके ऊपर जो इनकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी है, इनको जो सजाएं मिलनी है, वो तमाम सजाओं का अमल और ये जो एहतसाब का अमल है, इसको ना रोका जाए। और एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में ये तासुर जाहिर करे जो ये इंपोर्टेड टोला तासुर बना रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया है सब व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने